Students, today we'll discuss the topic that is the crystal lattice and crystal system, clear, in the chapter solid state. So I'll start with the first term, that is crystal lattice, or simply it is also said to be lattice. Crystal lattice, also said to be lattice. So what is the meaning of this? Suppose बेटा आपका जो solid है it is made up of particles A, B या C, D, या अगर मैं NaCl solid लूँ it is made up of Na positive and Cl negative ions. तो जैसे आपके particles अरेंज होते हैं उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? लैटिस और क्रिस्टल लैटिस. सो इट इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स of solid, arrangement of particles of solid in 3 dimensions. For example, अगर मैं ड्रॉ करूं, सपोज these are the particles, ये आपके particles का अरेंजमेंट है. जस्ट सी आउट, this is the arrangement of particles. These are the particles of solid. Clear to all of you? ये एक मैंने अरेंजमेंट बनाया है. दिस अरेंजमेंट इज सेड टू बी, यू कैन से, लैटिस और क्रिस्टल लैटिस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हमने लैटिस बनाया है, इस लैटिस की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लैटिस. ठीक है ना? ये अब स्टडी करते हैं, साथ के साथ करेंगे. आई विल राइट हियर characteristics of lattice. सो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं जो मैंने ड्रॉ किए हैं, ये पॉइंट जो है एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट वन पार्टिकल. फर्स्ट इज एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट वन पार्टिकल ऑफ सॉलिड. अगर बात करें यहाँ पर भी आपका एक पार्टिकल है, हेयर आल्सो देयर इज वन पार्टिकल, हेयर आल्सो, तो इस सभी जगह पर ऑल दिस पॉइंट देयर इज अ पार्टिकल. तो वन पॉइंट रिप्रेजेंट वन पार्टिकल्स. सेकेंडली, अगर हम पार्टिकल्स को ज्वाइन करेंगे देन वी विल गेट सिंपली द, यू कैन से, ज्योमेट्री. ज्योमेट्री के लिए हमें क्या करना होगा? पार्टिकल्स को ज्वाइन करना होगा. सो बाय ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, और यू कैन से पॉइंट्स, we get the geometry. जैसे अगर हम इनको ज्वाइन करें, ये मैंने ऐसे ज्वाइन किया, जस्ट सी आउट दिस. सो एक ज्योमेट्री या शेप हमें दिखनी शुरू हो गई है. यह आपने ज्वाइन किया तो एक तरीके से ये आपको एक पर्टिकुलरली ज्योमेट्री नजर आई. ठीक है ना? दिस आई विल ज्वाइन लाइक दैट. सो जब आप पार्टिकल्स को ज्वाइन करोगे या इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, देन व्हाट यू विल गेट द ज्योमेट्री. क्लियर? और ईच पॉइंट, इस पॉइंट को एक पर्टिकुलर हमने नाम भी दिया है. ईच पॉइंट इज सेड टू बी लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट. क्या कहेंगे इनको? दीज आर सेड टू बी द लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट. पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट करेंगे. दीज आर सेड टू बी लैटिस साइट और आई विल से लैटिस पॉइंट. तो सिंपल सा क्या था कि आपका सॉलिड था वो, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. उन पार्टिकल्स को हमने पॉइंट से रिप्रेजेंट किया. ठीक है? इन पॉइंट्स के अरेंजमेंट को, ये जो अरेंजमेंट मेरे सामने एक आया था, दिस अरेंजमेंट वी विल से क्रिस्टल लैटिस और लैटिस. इस अरेंजमेंट में जो आपका एक पॉइंट है वो एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा. सपोज अगर NaCl सॉलिड है तो ये पार्टिकल आइदर इट विल बी Na पॉजिटिव और इट विल बी Cl नेगेटिव. सेकेंडली, अगर हम इन पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे देन वी विल गेट द ज्योमेट्री. और एवरी पॉइंट इज सेड टू बी द लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट. क्लियर? नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी द टाइप्स ऑफ लैटिस. Now,
types of lattice. Clear? Or simply type of, we can also say it as crystal lattice. So बेटा ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं लैटिस. वन डायमेंशनल लैटिस, second I will write 2-dimensional lattice, and third is 3-dimensional lattice. बेसिकली बेटा 3 टाइप्स. तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन को अंडरस्टैंड करेंगे. अगर आपके पार्टिकल एक लाइन में अरेंज्ड है लाइक दैट, if the particles are arranged in a single line, it is said to be 1-dimensional lattice. So lattice in which particles are arranged in single line. एक सिंगल लाइन में अरेंज है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है. 2 डायमेंशन में क्या होगा, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो प्लेन में अरेंज होंगे. प्लेन इन द सेंस दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये आपका प्लेन हो गया. तो पार्टिकल्स इस तरह से आपके अरेंज होंगे लाइक दैट. दिस इज द अरेंजमेंट, मीन्स टूवर्ड एक्स एक्सिस, टूवर्ड वाई एक्सिस, और ये आपका जो रेडी होगा ये कंप्लीटली एक प्लेन. सो हेयर आई विल राइट द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ प्लेन. क्लियर? दिस इज सेड टू बी द 2-डायमेंशनल लैटिस. और अगर 3D की बात करें तो 3 डायमेंशन में जो आपके पार्टिकल हैं दीज आर अरेंज्ड इन 3-डायमेंशनल स्पेस. अब उसमें कैसे अरेंज होते हैं, जस्ट सी आउट. जो भी हमने एक अरेंजमेंट किया था वो आपका 3D अरेंजमेंट था. तो 3D अरेंजमेंट को हम कैसे शो करेंगे, बिल्कुल नॉट सो टिपिकल. ये 1 पार्टिकल यहाँ पे अरेंज किया, ये 2nd पार्टिकल हमने अरेंज किया, दिस इज द पार्टिकल. इनको ज्वाइन करते हैं लाइक दैट. अब इनको देखना है बहुत ध्यान से. दिस इज द पार्टिकल, ये पार्टिकल ऐसे, दिस इज. अब इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखो बेटा. आप थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ से बीच में से ऐसे रिमूव करते हैं. अब ये एक अरेंजमेंट है जिसमें पार्टिकल्स को इधर, ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में अरेंज्ड है, ठीक है. ये एक्स एक्सिस में अरेंज्ड है. यहाँ पर पार्टिकल्स किस एक्सिस पे अरेंज्ड है, वाई एक्सिस पे अरेंज्ड है. और ये जो आपका आ गया, दिस इज द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन जेड एक्सिस. तो जब आपके पार्टिकल तीनों एक्सिस में अरेंज हो, देखो ऐसे भी अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा है, ऐसे भी अरेंजमेंट नजर आ रहा है आपको, और ऐसे भी अरेंजमेंट नजर आ रहा है, ठीक है ना. अब इसको मैं टेक्निकली आपको दिखाऊंगा. अगर आपके पार्टिकल तीनों एक्स वाई और जेड, देखिए 1 2 3, इस तरह से अगर आपके पार्टिकल अरेंज होते हैं, देन दिस इज सेड टू बी द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ, यू कैन से 3-डायमेंशनल स्पेस. तो यहाँ पर आपका पार्टिकल ऐसे भी अरेंज है, ऐसे भी अरेंज है, और ऐसे भी अरेंज है. सो ये जो पर्टिकुलरली हमने शो किया, ये क्या है आपका पार्टिकल और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3-डायमेंशनल स्पेस. तो 3-डायमेंशनल लैटिस में क्या लिखोगे आप, द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन 3-डायमेंशनल स्पेस. तो एक बार थोड़ा सा देखते हैं. अगर एक लाइन में अरेंज्ड है 1D लैटिस है, ठीक है ना, प्लेन में अरेंज्ड है देन 2D लैटिस, और अगर 3D स्पेस में अरेंज्ड है देन इट इज सेड टू बी 3-डायमेंशनल लैटिस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बेटा ये हमने स्टडी किया लैटिस टाइप्स. आफ्टर दैट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका दैट इज क्रिस्टल सिस्टम. बट क्रिस्टल सिस्टम से पहले 2 छोटी चीजें हमें स्टडी करनी है. नंबर 1, यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या होता है, सो दैट वो हमें बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएगा. अब मैं आपके सामने एक ये लैटिस ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज अ लैटिस. क्लियर? दिस इज, यू कैन सिंपली से क्रिस्टल लैटिस और लैटिस. अब ये लैटिस जो है बेटा, एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताऊंगा. अगर इस लैटिस को हम डिटेल में देखें ध्यान से, तो इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स.
just a minute, just I'll draw it again, just a moment. This is your crystal lattice. क्लियर? और ये क्रिस्टल लैटिस ये देखिए बेटा, दिस तरह से। अब हमने स्टडी क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू स्टडी कि ये जो कंप्लीट है ये आपका क्रिस्टल लैटिस है, और ये क्रिस्टल लैटिस किसका बना होगा, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है, विच आर सेट टू बी द यूनिट सेल। तो थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगा क्या होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि आपका क्रिस्टल लैटिस इट इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल। ये एक मैंने यूनिट सेल यहाँ पे रखा है, अगर मैं इस यूनिट सेल के ऊपर यूनिट सेल रखता जाऊंगा तीनों डायमेंशंस में, मतलब एक्स एक्सिस में भी रखूंगा, इधर वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस में भी, तो मेरा कंप्लीट क्या रेडी होगा, लैटिस होगा। तो लैटिस क्या चीज़ है, लैटिस में आपके छोटे छोटे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होते हैं, ठीक है, उन रिपीटिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। और जो यूनिट सेल की शेप होगी वही आपके लैटिस की शेप होगी। तो लैटिस इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल क्या चीज़ है, आपका आपके क्रिस्टल लैटिस की सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। अब अगर आपका क्रिस्टल लैटिस देखिए क्यूबिकल है, तो आपका जो यूनिट सेल अगर आपका क्यूबिकल है तो आपका लैटिस भी क्यूबिकल होगा, या अगर आपका लैटिस क्यूबिकल है तो उसका यूनिट सेल भी क्यूबिकल होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे ह्यूमन बॉडी किसकी बनी होती है, एनिमल सेल्स की। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिमिलरली जो सॉलिड्स हैं वो किसके बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ यूनिट सेल्स। बट एक डिफरेंस है, हमारी बॉडी की शेप और जो एनिमल सेल्स हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, उनकी शेप मैच नहीं करती। बट अगर आप सॉलिड्स में जाओगे तो जो आपके लैटिस की शेप होगी वही आपके यूनिट सेल की शेप होगी, ठीक है ना। यानी यूनिट सेल को स्टडी कर लो या लैटिस को स्टडी कर लो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों की शेप सेम है, एवरीथिंग विल बी सेम। बट डिफरेंस इज लैटिस कैसे बनता है, जब आप यूनिट सेल के ऊपर यूनिट सेल रखोगे तीनों डायमेंशन में, मीन्स मुझे यहाँ पर भी ये देखिए सेकेंड यूनिट सेल मैं रख दूंगा इस तरह से, ठीक है, और कुछ ऐसा ही वर्कआउट मुझे ऊपर की साइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ ऐसा ही वर्कआउट मेरे को आगे इस एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अगर आप तीनों एक्सिस में यूनिट सेल को रिपीट करोगे, रिपीट करने के बाद जो एक 3D स्ट्रक्चर आपको मिलेगा दैट इज द लैटिस, और उस लैटिस की रिपीटिंग यूनिट क्या है, आपकी यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ लैटिस which when repeated again and again, जब आप उसको रिपीट करोगे अगेन एंड अगेन इन ऑल डायमेंशंस, सभी डायमेंशंस में, फॉर्म लैटिस, क्या बनाएगा बेटा, वो लैटिस। तो सिंपल सा आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी आपका सॉलिड हो वो अल्टीमेटली किसका बना होता है, यूनिट सेल का। एक एग्जांपल दूंगा, जो आपने शुगर के क्रिस्टल देखे होंगे वो कई साइज़ के होते हैं, बड़े भी और छोटे भी। जब हम शुगर के क्रिस्टल्स को यू कैन से ग्राइंड करते हैं तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में डिवाइड हो जाते हैं। वो छोटे क्रिस्टल्स क्या है, जब आपने एक बड़े क्रिस्टल को ग्राइंड किया तो जो बड़ा क्रिस्टल था लैटिस वो छोटे छोटे यूनिट सेल में डिवाइड हो गया, और दोनों की शेप क्या होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो ध्यान क्या रखना है, कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर, जो आपका लैटिस है वो किसका बना है, छोटे छोटे यूनिट सेल्स का। जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स, द सॉलिड्स दीज आर मेड अप ऑफ यूनिट सेल। बट डिफरेंस, जो यूनिट सेल की शेप होगी लैटिस की वही शेप होगी। अगर आपका यूनिट सेल क्यूबिकल है तो आपका लैटिस भी क्यूबिकल होगा। बट ह्यूमन बॉडीज में ऐसा नहीं होता, एनिमल सेल की शेप और ह्यूमन बॉडी की शेप कभी मैच नहीं करती। तो थोड़ा सा ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस वी हैव डन द यूनिट सेल। तो किसी भी सॉलिड की सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। जैसे ह्यूमन बॉडी में एनिमल सेल, सिमिलरली सॉलिड्स में यूनिट सेल। नाउ वी हैव टू स्टडी यूनिट सेल पैरामीटर्स, also said to be the cell parameters. So what do you mean by the unit cell parameters? These are simply the parameters or mathematical data
which is used to identify the unit cell. किसी भी यूनिट सेल को आइडेंटिफाई करना है, डिस्टिंग्विश करना है, और यू कैन से करेक्टराइज करना है, करेक्टराइज द यूनिट सेल. सो तीनों पर्पस के लिए जिस मैथमेटिकल डाटा की जरूरत होगी वो है आपका सेल पैरामीटर. तो यूनिट सेल को आपको डिफाइन भी कर सकते हो, आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो और करेक्टराइज भी कर सकते हो. या शॉर्ट में ये भी हम बोल सकते हैं, इट इज सिंपली द मैथमेटिकल डाटा रिलेटेड टू यूनिट सेल. यूनिट सेल से रिलेटेड जो मैथमेटिकल डाटा है दैट इज आल्सो सेड टू बी द यूनिट सेल पैरामीटर और सिंपली सेल पैरामीटर्स. तो इसमें बेसिकली बेटा दो पैरामीटर हमें स्टडी करने हैं. वी हैव टू स्टडी द टू पैरामीटर्स. सो आई विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इसमें हम स्टडी करेंगे दैट इज एक्सियल लेंथ. सेकेंड वी विल स्टडी एक्सियल एंगल. ठीक है, तो एक्सियल लेंथ क्या होता है? इट इज सिंपली द लेंथ ऑफ एक्सिस. जो आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इनकी लेंथ हम ए, बी और सी एज्यूम करते हैं. ठीक है ना, कोई भी आप एज्यूम कर सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. और इन एक्सिस के बीच में जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द एक्सिस इज सेड टू बी द एक्सियल एंगल. ये आपका एक्सियल एंगल है. और एक्सियल एंगल होते हैं आपके अल्फा, बीटा और गामा. 3 एक्सियल एंगल आपके होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा. अब इनको लर्न कैसे करें? इसका सिंपल एक मेथड है. आप अपनी एक्सियल लेंथ कोई भी एज्यूम कर लीजिए. ये आपने सपोज ए एज्यूम की, तो बेटा ये क्या हो गई आपकी बी और ये हो गई आपकी सी. सीरीज में रखना, कंटिन्यूटी में ये ध्यान रखिएगा. अब आपको स्टार्टिंग बी से करना है, तो बी और सी के बीच में जो एंगल होगा वो अल्फा, सी और ए के बीच में जो एंगल होगा वो बीटा, और ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो आपका गामा. क्लियर? सो दीज आर द टू थिंग्स वी हैव स्टडीड, एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल. एक्सियल लेंथ कोई भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना, कंटिन्यूटी में होनी चाहिए. बट एक्सियल एंगल स्टार्ट कहाँ से करना है आपको? बी से. तो बी और सी, अल्फा इज द एंगल बिटवीन B and C, beta is the angle between C and A, and gamma is the angle between A and B. चलिए अब इसको एक डायग्राम से विद द हेल्प ऑफ बिग डायग्राम मैं एक बार आपको क्लैरिफाई कर देता हूं. नाउ सी, these are 3 axes. Clear to all of you? X axis, Y axis and Z axis. Axial length A, axial length B, and this is the axial length C. Clear to all of you? अगर आपको एक यूनिट सेल में ड्रॉ करके दिखाऊं तो उसमें ये तीनों चीजें आपको नजर आएंगी. जस्ट अ मोमेंट. ये हमने यूनिट सेल ड्रॉ किया. इसमें बेटा ये देखिए आप, ये आपको तीनों एक्सिस नजर आ गए. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. सो ये क्या हो गया आपका ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी. एक्सियल लेंथ. नाउ व्हाट अबाउट एक्सियल एंगल्स? मैंने कहा था स्टार्ट बी से करना है. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. सेम हियर, this is alpha, this is beta and this is gamma. So these are the two parameters, axial angles and axial length. Clear? axial length क्या है हमारी? A, B और C, और axial angle है अल्फा, बीटा और गामा. ध्यान क्या रखना है? गामा जो है, हम स्टार्ट करते हैं. गामा इज द एंगल बिटवीन B and C. Sorry, alpha is the angle between B and C. Beta is the angle between C and A. और बेटा जो आपका गामा है, it is the angle between A and
बी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो सबसे आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो जो मैंने मेथड बताया उससे कर सकते हो, ए बी सी में बी से शुरू कर दीजिए, बी सी फिर सी ए फिर ए एंड बी। सो स्टूडेंट दिस वी हैव डन द मीनिंग ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूँ, जैसे हमारी बॉडी एनिमल सेल की बनी होती है, जो आपके सॉलिड्स हैं उनकी बॉडी किसकी बनी होती है, यूनिट सेल की। इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने, जो हमारे शुगर के क्रिस्टल होते हैं वो बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। आप किसी बड़े क्रिस्टल को पाउडर फॉर्म में करके देखो तो जो सबसे छोटा क्रिस्टल आपको मिलेगा वो अल्टीमेटली आपने यूनिट सेल को अलग से निकाल दिया है। और दोनों की शेप क्या होगी, शेप, अगर आपका लैटिस जो है वो क्यूबिकल है तो मान के चलिए जो यूनिट सेल होगा वो भी क्यूबिकल होगा। तो जो डाटा मैं यूनिट सेल में स्टडी कर लूँगा मीन्स वो डायरेक्टली एप्लीकेबल कहाँ पर है, लैटिस में, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट सेल गिव्स लैटिस। सो दिस वी हैव डन द यूनिट सेल पैरामीटर्स, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सो दैट वी विल स्टडी द क्रिस्टल सिस्टम्स, कि हमारे जो क्रिस्टल्स हैं या लैटिस भी कह सकते हो कितने टाइप्स के होते हैं हमारे। सो क्रिस्टल सिस्टम्स, so total we are having 7 crystal systems. 7 crystal systems on the basis of सेल पैरामीटर्स। हमने सेल पैरामीटर का बेस लेके चलना है, ठीक है। सेल पैरामीटर आपको पता है कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा एक्सियल एंगल एंड ए बी सी एक्सियल लेंथ। इनमें क्या रिलेशन है, ऑन दैट बेसिस हम इनको स्टडी करेंगे। तो बेटा इसमें जो सबसे पहला हम स्टडी करते हैं, जैसे मैं करा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको लर्न करना है। पहला सिस्टम हमारा क्यूबिकल है। क्यूबिकल में ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों चीज़ें इक्वल हैं, दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ए बी और सी भी इक्वल है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर इट इज सेड टू बी द मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। हम इसको क्या कहेंगे, मोस्ट सिमेट्रिकल। और इसका एग्जांपल हमारी डे टू डे लाइफ से है। कॉपर आप सब ने देखा हुआ है, NaCl आप सब ने देखा हुआ है, डायमंड आप सब ने देखा हुआ है। दीज आर द एग्जाम्पल फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ। तो एवरीथिंग इज इक्वल, एक्सियल लेंथ आपकी इक्वल है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, आपके एक्सियल एंगल इक्वल है और वो 90 डिग्री है। तो ये हमारा क्यूबिकल नंबर 1 पे सबसे सिमेट्रिकल। और लास्ट में बात करेंगे नंबर 7 की। इसको नंबर 1 देते हैं, नंबर 7 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो नंबर 7 है बेटा वो हमारा सबसे अनसिमेट्रिकल। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ए not equal to B, not equal to C, alpha not equal to beta, not equal to gamma and not equal to 90 डिग्री। 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं है। और इसमें जो एग्जांपल है, जो 11th क्लास में आप क्रिस्टल बनाते हो कॉपर सल्फेट, याद करो इन द प्रैक्टिकल आप क्या लिखते हो, शेप्स क्या है उनकी, ट्राइक्लिनिक। सो जो एग्जांपल आएगा दैट इज CuSO4.5H2O। सो 2 सिस्टम हमने करे, ये सबसे इट इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, ये ध्यान रखना है। तो 2 क्रिस्टल सिस्टम हुए हमारे भाई, एक सबसे सिमेट्रिकल हो गया, एक सबसे अनसिमेट्रिकल हो गया। अब इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्यूबिकल को अगर आप आगे लेके चलोगे नंबर 2 पे, देखो जिस ऑर्डर में बता रहा हूं उसमें अगर आप लर्न करोगे तो बहुत ईजिली आपको लर्न हो जाएगा, अदरवाइज यू विल फेस अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम इस सीरीज में करेंगे क्यूबिकल के बाद टेट्रागोनल, नंबर 2 पे है टेट्रागोनल। अब मैं एक सीरीज में लिख रहा हूं तो इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि इनमें जो एक्सियल एंगल है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये इक्वल और 90 डिग्री है। बट अब डिफरेंस भी बताना पड़ेगा। सो बेटा यहाँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी था, हियर ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, थोड़ा सा डिफरेंस आया, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। नाउ एज फार एज एग्जाम्पल आर कंसर्न, कैल्शियम सल्फेट आपको यहाँ पे लर्न करना है। इसका एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट एंड टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, एग्जाम्पल बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। देखिए 2 तो लर्न हो गए। जो क्यूबिकल है ये मोस्ट सिमेट्रिकल है और नेचर में जो ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है उसका एग्जिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल उठाया हमने। ट्राइक्लिनिक मैंने आपको बताया जो आप कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल्स बनाते हो, ठीक है। देन वी गॉट टू द टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में थोड़ा सा हमने चेंज क्या किया था
कि हमने A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी किया, लिटल वन चेंज, बट क्योंकि एक्सियल एंगल सेम है और इक्वल है तो इसी कैटेगरी में मैंने इसको लिखा है। एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। इसी सीरीज में नंबर 3 लिख रहा हूं, मतलब इसी लाइन में हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। नंबर 3 पे हमारा है ऑर्थोरोम्बिक। अब देखिए क्या है ऑर्थोरोम्बिक में। अब क्योंकि ये एक ही सीरीज के हैं तो एक सीरीज का मतलब मैं क्या चीज सेम लेके चल रहा हूं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल में भी वही था, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर भी क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। बट डिफरेंस देखिए मैंने क्या किया था, यहां पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी था, यहां पर a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड हियर a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जब एग्जाम्पल की बात करेंगे, क्लियर, तो आपने सुना होगा सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में, एक रोम्बिक सल्फर होता है, तो वो रोम्बिक वर्ड कहां से आया, ऑर्थोरोम्बिक से। क्लियर। सो एग्जाम्पल इज रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर के साथ एक एग्जाम्पल आप कैल्शियम कार्बोनेट भी यहां पे लर्न कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो यू कैन लर्न विद दिस कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एक 3 सीरीज में हुए, कौन कौन से हुए, क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। इनको एक साथ लर्न करना है बेटा। ट्राइक्लिनिक सबसे अनसिमेट्रिकल है, वहां पे रख दिया। अब क्यूबिकल को ही आगे, अब ये क्यूबिकल की इस डायरेक्शन में हम लोग चले थे, अब क्यूबिकल की इस डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो जब आप क्यूबिकल की इस डायरेक्शन में चलोगे आपको मिलेगा रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। रोम्बोहेड्रल और इट इज ऑल्सो सेड टू बी ट्राइगोनल। अब देखिए हमने क्या चेंज करना है इसमें, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। चेंज बिल्कुल सिंपल है, इस साइड जो चेंज था वो चेंज तो करेंगे नहीं, तो यहां पर क्या चीज थी, आपने a इक्वल टू बी इक्वल एक्सियल लेंथ के रिलेशन में चेंज किया था, तो वहां पर क्या है, आपकी एक्सियल लेंथ तो सेम है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बट जो चेंज आएगा दैट इज अल्फा, एक्सियल एंगल में चेंज है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये चेंज आया। जो आपके एक्सियल एंगल है वो इक्वल टू है बट वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। यहां पर क्या था, इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। चेंज थोड़ा सा बिल्कुल सीरीज में वर्कआउट करोगे इजिली लर्न हो जाएंगे। अगर एग्जाम्पल की बात आए NaNO3, ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप इस तरफ भी आए, देन यू गो टू द दिस साइड। अब इसी साइड में आगे कैरी फॉरवर्ड करके हम 2 क्रिस्टल्स को स्टडी करेंगे। मैं इसको 2 डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं। ये हमारा क्रिस्टल हो गया नंबर 4 पे, 2 डायरेक्शंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, जो पहला हम यहाँ पे अब स्टडी करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना उसमें। हम स्टडी करेंगे हेक्सागोनल। आई विल राइट हियर, यहाँ पे एक वर्ड आएगा हेक्सागन, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल का वर्ड है कि जो आपका क्रिस्टल सिस्टम है वो हेक्सागन है। हेक्सागन की एक स्पेशलिटी होती है कि उसमें एक एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। तो अगर मैं कहूँ भी अल्फा इक्वल टू बीटा, मैंने अल्फा को बीटा के इक्वल कर दिया, व्हाट आई हैव डन, अल्फा इक्वल टू बीटा, इसको मैंने करा 90 डिग्री, तो गामा मेरा कितना हो गया 120 डिग्री। गामा इसको बेटा प्रॉपर लिखेंगे, गामा इज 120 डिग्री। और अगर आपसे कहें पर्टिकुलरली तो अल्फा बीटा जो है वो इक्वल है बट वो नॉट इक्वल टू गामा, गामा के इक्वल नहीं है। व्हाट विल आई राइट, अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है, नॉट इक्वल टू गामा। और ये एंगल जो है ये 90 डिग्री और हेक्सागन में ये एंगल कितना होता है गामा 120 डिग्री। अब बात करते हैं एक्सियल लेंथ की। तो एक्सियल लेंथ में बेटा अब आप यहां से आए थे, इसी में देखिए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी था, तो a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब हेक्सागन में देखो याद कैसे करोगे, आपका एक एंगल जो है वो इक्वल नहीं है तो एक लेंथ भी इक्वल नहीं होगी। क्लियर, हाउ द लर्न, वेरी सिंपल। एक एंगल इक्वल नहीं है गामा तो एक लेंथ भी इक्वल नहीं होगी। कैसे लर्न करेंगे, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। बिल्कुल लर्निंग बहुत सिंपल है। चलिए एक बार फिर से लिखते हैं इसको, कैसे लर्न करेंगे। हेक्सागोनल, आई विल राइट हियर अगेन, हेक्सागोनल, वेरी इजी टू लर्न। a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा
ये दोनों एंगल आपके अल्फा बीटा 90 डिग्री है। अब क्योंकि हेक्सागन है तो एक गामा का जो एंगल होगा वो क्या होगा 120 डिग्री। एज फार एज एग्जाम्पल इज कंसर्न, दो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। कभी अगर आपने नेट पे आइस का स्ट्रक्चर सर्च किया हो तो दैट इज हेक्सागोनल आइस एंड वन मोर आई थिंक ZnS जिंक सल्फाइड। तो इसी सीरीज में आए हम लोग आगे। अब एक और हमारा बचा हुआ है ट्राइक्लिनिक है। ट्राइक्लिनिक से रिलेटेड जो है हमारा दैट इज मोनोक्लिनिक। अब इसको नंबर दे दीजिए, ये 4 था, ये नंबर 5। मोनोक्लिनिक हो गया आपका नंबर 6। अब मोनोक्लिनिक का जो रिलेशन है वो थोड़ा बहुत ट्राइक्लिनिक से भी है। तो मोनोक्लिनिक हम कैसे लर्न करेंगे? मोनोक्लिनिक में बिल्कुल सिंपल आपको ध्यान करना है। आप रोम्बोहेड्रल से आए थे A = B = C, A = B ≠ C। तो यहाँ पर क्या कर दे भाई A ≠ B ≠ C। सीरीज में करने का बेनिफिट होता है, हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल्स की। अब इसमें जो अल्फा है दैट इज इक्वल टू गामा = 90 डिग्री। क्लियर? यहां पर स्पेशलिटी देखिए लर्न करनी है। अल्फा और गामा जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के, बट जो आपका बीटा है दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो जैसे हेक्सागोनल की स्पेशलिटी क्या थी कि एक एंगल यहां पे 120 डिग्री है, यहां पर क्या स्पेशलिटी है कि एक जो एंगल है आपका बीटा दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। स्पेशलिटी लर्न कर लीजिए, ऑटोमेटिकली जो एग्जांपल है वो लर्न हो जाएंगे। तो A ≠ B ≠ C, अल्फा = गामा, ये थोड़ा ध्यान रखना, गलती कर जाते हैं कई बार बच्चे। बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इसमें जो एग्जांपल होगा दैट इज Na2SO4 सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट 0.10 H2O। तो बेटा ये हमने आपको 10 क्रिस्टल सिस्टम समझाए, 7 क्रिस्टल सिस्टम समझाए, 10 H2O था वहां पे। तो इनका बेसिकली आपको पैरामीटर लर्न करना है, बड़ा सिंपल है। क्यूबिकल सबसे सिमेट्रिकल है, एवरीथिंग इक्वल। ट्राइक्लिनिक सबसे अनसिमेट्रिकल है। फिर क्यूबिकल में हम नीचे गए 1, 2 और 3, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। फिर आप क्यूबिकल से आ गया रोम्बोहाइड्रल और ट्राइगोनल में। फिर इनमें थोड़ा सा चेंज करके आप नंबर 5 और नंबर 6 में। हेक्सागोनल में लर्न करना है एक एंगल 120 डिग्री है। मोनोक्लिनिक में लर्न करना है एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल्स बड़े सिंपल हैं, क्यूबिकल के डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। ट्राइक्लिनिक का जो आपने क्रिस्टलाइजेशन किया था, ठीक है ना। हेक्सागोनल जो आइस है, अगर कभी ध्यान से देखो, आइस जो बन के निकलती है किसी भी कंटेनर में उसकी शेप क्या होती है? हेक्सागोनल होती है। ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। सेकेंडली 2 बचे रोम्बोहाइड्रल एंड मोनोक्लिनिक, इनका इजिली लर्न कर सकते हो। ये आप मान के चलिए Na2SO4 0.10 H2O सिंपल, ठीक है ना, डेकाहाइड्रेट, और ये सोडियम NaNO3। सो बेटा ये हमने कंप्लीट किया हमारा पहला आर्टिकल, दैट इज अ मेन आर्टिकल आज का, क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल सिस्टम। टोटल हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। डायग्राम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि जो पैरामीटर मैंने आपको बताया है ये पैरामीटर आपके 3D के हैं और इनको इजीली बोर्ड पे डिस्प्ले करना पॉसिबल नहीं होता। हाँ, बट आप लर्न जरूर कर सकते हो कि सर मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिकल। तो हमारी जो मोस्टली स्टडी होगी वो किस में जाएगी? क्यूबिकल में, क्योंकि क्यूबिकल सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। सो वी कैन से दिस इज द मोस्ट स्टेबल आल्सो, सबसे ज्यादा स्टेबल भी होगा और नेचर में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट भी करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज यू कैन से क्रिस्टल लैटिस एंड क्रिस्टल सिस्टम। दैट्स ऑल।